आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। यह मेरी चौथी प्रकाशित पुस्तक मेरी विवेचना है। एविंस पब्लिकेशन से प्रकाशित होने वाली मेरी पहली पुस्तक है और उनके सहयोग के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनसे पहली बार जुड़कर बहुत अच्छा लगा और सब कुछ समय से हो गया। जैसे ही हम उनसे जुड़े, शिवांगी मैम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और उसके बाद जैसे ही पुस्तक के प्रकाशन की बात चली, उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में दीप्ति मैम को मुझसे जोड़ दिया और उनके साथ यह कार्य बड़ी सहजता से सफल हुआ और पुस्तक काफ़ी सुंदर बनी है। इसका कवर पेज बहुत ही आकर्षक है और इसके अंदर के पेज भी बहुत ही सुंदर हैं और पूर्ण रूप से यह संतुष्टि प्रदान करने वाला प्रकाशन है। सबसे निवेदन है कि आप सभी इससे जुड़ें और मैं स्वयं इससे और पुस्तकों के प्रकाशन के लिए जुड़ूंगा, जल्द ही जुड़ूंगा। इससे पहले में 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन वो मैम के साथ नहीं हुई हैं। वो पहले साहित्य कलश पब्लिकेशन पंजाब पटियाला द्वारा प्रकाशित हुई हैं और यह पुस्तक भी काफ़ी आकर्षक है और बहुत ही सुंदर बनी है और सभी से आग्रह है कि सभी से जुड़ें। मेरी विवेचना है, जैसा कि इसके शीर्षक में ही लिखा हुआ है, उपशीर्षक में लिखा है कि आत्मकथात्मक साहित्यिक यात्रा। वास्तव में यह पुस्तक साहित्यिक लेखों का एक संकलन है जिसे मैंने करीब 2005 में यूं ही लिखा था और साहित्य के विद्यार्थियों के लिए यह एक बहुत ही अच्छी पुस्तक सिद्ध होगी यदि वह इसे ध्यान से और थोड़े धीरज से पढ़ेंगे तो इससे उनकी साहित्यिक समझ विकसित होगी। इसमें कुछ कहानियाँ भी हैं और कहानियाँ भी मनुष्य के जीवन में उत्पन्न अवस्थाओं को और उनके विचारों को प्रकट करती हैं। बहुत प्रभावी कहानियाँ हैं, आप उन्हें पढ़िएगा, उनसे जुड़िएगा और अगर अच्छी लगें तो आशीर्वाद दीजिएगा। इस पुस्तक में जितने भी साहित्यिक लेख लिखे हुए हैं उन सब में इस बात का ही जिक्र है कि साहित्य कैसे जन्म लेता है, साहित्य की रूपरेखा क्या होती है, साहित्य के आवश्यक तत्व क्या होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि साहित्य का उद्देश्य क्या होता है। साहित्य का उद्देश्य समाज को विकसित करना है, मानवीयता की ओर बढ़ाना है और जितनी भी कुरीतियाँ और जो बुराइयाँ किसी भी रूप में, आत्मिक रूप में, मानवीय रूप में या किसी भी रूप में वो समाज में प्रचलित हैं तो उनसे छुटकारा दिलाना और एक अच्छे स्वस्थ समाज का आकलन करना, उसकी प्राप्ति करना, यही साहित्य का उद्देश्य है। और इस पुस्तक में जितने भी लेख लिखे हुए हैं ये सभी इसी बात की तरफ आपको आकर्षित करेंगे और साहित्य कैसे जन्म लेता है और साहित्यकार कैसे जन्म लेता है, इन सब की बहुत ही अच्छी और अपनी समझ से बहुत ही विकसित व्याख्या मैंने करने का प्रयास किया है। आप इसे जुड़िए और यदि आपको लेख और इस पुस्तक का मर्म समझ में आए और अगर आप उसे जुड़ सके तो मेरे शब्दों को एक जीवन प्राप्त होगा। और आप जुड़िए, इसमें मेरा पीछे सब कुछ पूरा विवरण है, पता है, मोबाइल नंबर है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो आप इसकी सराहना कीजिए और मुझसे जुड़िए, मुझसे बातें कीजिए और साहित्यिक समझ को विकसित करने में मैं जितना सहयोग कर सकता हूँ करूँगा। और अंत में बस यही कहूँगा कि एविंस पब्लिकेशन एक अच्छा प्रकाशन है। इससे जुड़कर अपने शब्दों को पुस्तक के रूप में प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्राप्त कीजिए। और एक बार फिर से प्रकाशक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इन सामान्य से शब्दों को एक अच्छी पुस्तक का रूप दिया और ये भाव सदैव के लिए स्थायी हो गए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।